तो हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे और अलजेब्रा में हम लोग 3 वीडियो देख लिए थे। आज हम लोग इस अलजेब्रा में उसके आगे पढ़ेंगे। हमारा चौथा वीडियो होगा। हम लोग अलजेब्रा में अभी तक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब और फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। इस फार्मूले से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने उन सभी क्वेश्चनों को देखा था। आज हम उसके आगे चलेंगे और देखेंगे कि आगे और भी किस टाइप से क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं एक फार्मूला। हम लोग जानते हैं जिस फार्मूले जो फार्मूला है वो है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी, फिर अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे और आज हम इस फार्मूले पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और ये फार्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे से कई टाइप्स के क्वेश्चन हमारे बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला फार्मूला है इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू का। क्या होता है फार्मूला? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, इस पे क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन, सपोज करते हैं क्वेश्चन लिखा गया हो कि 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 प्लस 3.1 इंटू 3.1 इंटू 3.1 अपॉन, नीचे लिखा गया हो कि जैसे नीचे लिखा हो 2.1 प्लस 3.1, फिर इस ब्रैकेट में लिखा गया हो 2.1 इंटू 2.1 माइनस 2.1 इंटू 3.1 प्लस 3.1 इंटू 3.1। इस टाइप से अगर हमारा क्वेश्चन लिखा गया हो तो ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन जो है कुछ इसी फार्मूले पर मैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिखाया कि ये ए क्यू दिखाई दे रहा है और फिर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बी क्यू। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये क्यू है और ये क्या है, बी क्यू है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी। तो लगाएंगे हम लोग फार्मूला, तो हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, फिर अगले ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर यानी 2.1 इंटू 2.1 माइनस ए बी 2.1 इंटू 3.1 प्लस बी स्क्वायर 3.1 इंटू 3.1। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा जो दिया गया क्वेश्चन, 2.1 प्लस 3.1, फिर दिया गया है 2.1 इंटू 2.1 माइनस 2.1 इंटू 3.1 प्लस 3.1 इंटू 3.1। इस तरीके से देखा तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी कभी इस 2.1 को हटा देगा, बस इतना ही देगा, तो इससे कट जाएगा, बचेगा ये, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है जिसको आप लोग ध्यान देंगे। फार्मूला यही रहेगा, बस थोड़ा क्वेश्चन का टाइप बदल जाएगा। क्वेश्चन अगर जैसे लिखा गया हो, अगर मान के चलते कहीं दिया गया हो कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, कहीं अगर लिखा हो कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 हो, अगर हमें फाइंड करने के लिए बोले कि एक्स क्यूब प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, हमें अगर ये फाइंड करने के लिए बोले तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फार्मूला मिलेगा जिसको हम लोग समझेंगे। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो क्या मिलेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स। फिर अगर एक्स को हम इधर ला लेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम इसको फार्मूले पर थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखें तो ये किसका होल क्यूब है, ये x का होल क्यूब है और 1 किसका होल क्यूब है, तो 1 का होल क्यूब। ये फार्मूला लग रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी, फिर अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। हमने इसको क्या किया, इसी फार्मूले को तोड़ दिया। अब देखें कि इस क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 0 दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो कितना होगा, एक्स प्लस 1 इंटू 0, इसलिए एक्स पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो हमें यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है। पॉइंट हमें यह है कि यदि किसी क्वेश्चन में दिया गया हो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, अगर हमें फाइंड करना हो एक्स क्यू प्लस 1 तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है कि यदि दिया गया हो कि कहीं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 हो तो हमेशा एक्स क्यू प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखेंगे। अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज करें क्वेश्चन लिखा गया हो, दिया गया हो कि यदि क्वेश्चन लिखा हो कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 हो
तो कहे कि हमें फाइंड करो या ज्ञात करो, हमें कुछ वैल्यू पूछेगा। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा गया हो कि x का पावर 53 प्लस x का पावर 50 फिर प्लस x का पावर 34 प्लस x का पावर 31 का मान ज्ञात करो। ये हमें क्वेश्चन लिखा हो, दिया गया हो कि यदि x प्लस 1 अपान x इक्वल टू 1 तो x का पावर 53 प्लस x का पावर 50 प्लस x का पावर 34 प्लस x का पावर 31 का मान ज्ञात करो। तो ध्यान से देखेंगे, अभी हमने बताया कि यदि x प्लस 1 अपान x इक्वल टू 1 हो तो हमेशा एक्स क्यूब प्लस 1 की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ये अभी हमने बताया। अब देखेंगे क्या इसमें कहीं एक्स क्यूब प्लस 1 आ रहा है क्या, तो हम देखेंगे यहाँ पे 53 है, पावर यहाँ 50 है। अगर हम यहाँ से 50 पावर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स का पावर क्यूब प्लस 1। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग एक्स का पावर 31 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स का पावर 3 प्लस 1। अब देखा जाए तो यहाँ भी एक्स क्यूब प्लस 1 है और यहाँ भी एक्स क्यूब प्लस 1 है, और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स प्लस 1 अपान एक्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो अब कभी भी x प्लस 1 अपान एक्स अगर 1 के इक्वल होता है तो x क्यूब प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 0। तो x का पावर 50 इंटू 0 फिर प्लस x का पावर 31 इंटू 0। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0 यानी टोटल क्या आ जाएगा हमारा 0। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा गया हो कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अगर 1 दिया गया हो और हमें फाइंड करने के लिए बोले कि फाइंड करो x का पावर 28 प्लस x का पावर 25 प्लस x का पावर 21 प्लस x का पावर 18 फिर x का पावर 9 प्लस x का पावर 6 प्लस 4। अगर हमें इसकी वैल्यू पूछे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, दिया गया हो कि यदि x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू 1 तो हमें इसकी वैल्यू पूछे, तो फिर वही काम करेंगे। देखेंगे इसमें कुछ कॉमन हो रहा है क्या, तो यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं x का पावर 25 तो क्या मिलेगा, x का पावर 3 प्लस 1। फिर यहाँ पे अगर हम लोग x का पावर 18 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, x का पावर 3 प्लस 1। फिर यहाँ पे भी अगर हम लोग x का पावर 6 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x का पावर 3 प्लस 1 और यहाँ पे क्या है प्लस 4 है। हमें पता है कि x को प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। ये कब होता है कि जब x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 0 दिया हो। तो यहाँ पर रख देंगे 0, x का पावर 25 गुणे 0, फिर यहाँ पे x का पावर 18 गुणे 0, फिर x का पावर 6 गुणे 0 और फिर प्लस 4। ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये हो जाएगा प्लस 4। अब इसमें जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि अभी हम देखें कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 दिया गया हो तो हमेशा x क्यूब प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होती है। अगर हम यहाँ से x क्यूब की वैल्यू निकालें तो x क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, इस साइड 1 है तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगी -1। तो एक टॉपिक ये भी याद रखेंगे कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 हो तो हमेशा x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। x की वैल्यू क्या होती है, 1। जैसे एक क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया हो कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 तो हमें फाइंड करो, बोलेगा कि मान लेते हैं x का पावर 6 की वैल्यू दे दें, जैसे x का पावर 9 की वैल्यू दे दें, जैसे x का पावर 12 की वैल्यू दे दें। ये हमें वैल्यू निकालने के लिए दे दे तो क्या करेंगे, हमें पता है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स 1 होता है तो x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है, -1। तो इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 3 का होल स्क्वायर, और पता है कि x क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पर रख देंगे -1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसको तोड़ेंगे तो x के पावर 9 को लिख सकते हैं x का पावर 3 का पावर 3, और x की वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 का पावर 3 और -1 का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1। अगर माइनस के ऊपर अगर ऑड पावर है तो रिजल्ट हमेशा माइनस होगा, अगर माइनस के ऊपर अगर इवन पावर है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से x का पावर 12 है तो इसको लिख सकते हैं x का पावर 3 का पावर 4, और x की वैल्यू क्या होती है, -1 का पावर 4 और -1 का पावर 4 पावर इवन है तो इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो सकता है। जैसे और एक मान लेते हैं, एक और इसी टाइप से क्वेश्चन दिया गया हो कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, अगर कहीं क्वेश्चन दिया गया हो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0 फाइंड करना हो। जैसे मान लेते हैं फाइंड करना हो कि x का पावर 30, फाइंड करो x का पावर 30 प्लस x का पावर 21 प्लस x का पावर 15 प्लस x का पावर 12 फिर प्लस x का पावर 6 प्लस x का पावर 3 प्लस 1। इस तरीके से अगर हमें दिया गया हो तो ध्यान से देखेंगे। एक तो हम तरीका ये जानते हैं कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0 हो तो
उसकी एक्स क्यू प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाती है 0, ये हमें पता है। इस तरीके से देखते हैं क्या कहीं एक्स क्यू प्लस वन बन सकता है। पहली बात तो यहीं पे एक्स क्यू प्लस वन है, ठीक है। फिर अगर यहाँ से अगर हम देखेंगे 15 पावर कॉमन कर ले, 12 कॉमन कर ले, तो यहाँ से बन सकता है, दो जगह बन सकता है। तो एक तो कंडीशन ये है, और दूसरा हमें पता है कि एक्स की वैल्यू क्या होती है -1। हम लोग चाहे तो बस इस वैल्यू से भी निकाल सकते हैं और हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कुछ कॉमन करके। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो जहाँ हम एक्स क्यू करके -1 लिख सकते हैं। जैसे हम इसको 30 को लिख सकते हैं एक्स का पावर 3 का पावर 10। इसी तरीके से 21 को लिख सकते हैं एक्स का पावर 3 का पावर 7। ऐसे ही अगर हम चाहें तो बस क्यूब से ही कर लेते हैं। जैसे हम चाहें तो एक्स का पावर 15 को लिख सकते हैं एक्स का पावर 3 का पावर 5। एक्स का पावर 12 को लिख सकते हैं एक्स का पावर 3 का पावर 4। एक्स का पावर 6 को लिख सकते हैं एक्स का पावर 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा एक्स 3 पहले से ही है, फिर ये +1। ध्यान से देखेंगे एक्स की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 का पावर 10। फिर इसी तरीके से -1 का पावर 7, ये हो जाएगा -1 का पावर 5, फिर -1 का पावर 4, फिर -1 का पावर स्क्वायर, फिर -1, एक्स की वैल्यू -1, और फिर हमारे +1, -1 +1 कट गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि माइनस पे 10 पावर है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में आएगी। फिर यहाँ पे ऑड पावर है तो माइनस में आएगी, यहाँ पे ऑड पावर है तो माइनस में आएगी, और फिर यहाँ पे इवन पावर है तो प्लस में आएगी, यहाँ भी इवन पावर है तो प्लस में आएगी। तो +1 और -1 कट गया, +1 -1 कट गया, क्या आ गया रिजल्ट 1। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। जैसे हम और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन अगर कहीं लिखा गया हो कि x + 1/x=1, अगर हमें बोले कि फाइंड करो x का पावर 17 + 1/x का पावर 17, अगर ये हमें दिया गया हो तो हमें पता है कि हम जानते हैं कि x की वैल्यू क्या होती है -1। तो हम इसको क्यूब के हिसाब से तोड़ने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या इसमें क्यूब बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग क्यूब के हिसाब से तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 17 को x का पावर 3 का पावर 5, 3 × 5 = 15 हो गया, और 2 पावर और बचेगा तो 15 × 2 = 17, ठीक है। इस तरीके से 5 × 3 = 15 और 2 = 17। फिर इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं x का पावर 3 का पावर 5, 15 ये हो गया, और फिर ये हो जाएगा 2 पावर। अब हमें पता है कि x की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ रखेंगे -1 का पावर 5, फिर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 इसकी वैल्यू होती है -1 का पावर 5, फिर इंटू एक्स स्क्वायर। अब पता है कि अगर ऑड पावर है तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1/-1 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -x², फिर प्लस, और इस माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -1/x²। अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन किया तो क्या बचेगा, x² + 1/x²। तो ध्यान देंगे हमें x + 1/x की वैल्यू 1 है, और हमें निकालना क्या है, x का 2 पावर निकालना। तो एक पावर से 2 पावर निकालने क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया रहेगा उसको उसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। हम पढ़े थे पहले में a + b के होल स्क्वायर में, तो उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो माइनस वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर -2, कितना होगा, ये हो जाएगा 1 - 2, घटाएंगे तो कितना आएगा -1। तो 1 इंटू, सॉरी माइनस, ये हो जाएगा माइनस बाहर का, और इसको सोल्व करेंगे हो जाएगा माइनस का 1। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस का 1। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम अगला देखेंगे, अगला एक टॉपिक है, उसको थोड़ा सा ये अलग है। हम देखेंगे कि अगर मान लेते हैं, जैसे अभी हम देखे थे कि x + 1/x=1 दिया होता है तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, -1। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं, अगर कहीं लिखा हो कि x + 1/x की वैल्यू अगर कहीं √3 दिया हो, तो हमेशा याद रखेंगे, हमेशा x का पावर 6 + 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि x का पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाती है, -1। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि यदि कहीं x + 1/x अगर √3 दिया गया हो, तो हमेशा x का पावर 6 + 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। या फिर हम कह सकते हैं x का पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाती है, -1 हो जाती है, ठीक है। जैसे इस पे क्वेश्चन दिया गया हो, मान लेते हैं क्वेश्चन है कि यदि x + 1/x दिया गया हो √3, क्या कि फाइंड करो। इस तरीके से फाइंड करने के अगर हमें दे दे कि कहते हैं कि x का पावर 106, फिर प्लस x का पावर 100, फिर प्लस x का पावर 46, प्लस x का पावर 40, फिर प्लस x का पावर 28, फिर x का पावर 22, प्लस 4। अगर हमें इसकी वैल्यू दे दें और हमें ये दिया जाओ कि x + 1/x √3, तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि x का पावर 6 + 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो हम देखेंगे कुछ कॉमन कर सकते हैं, जैसे इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं, फिर इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं, फिर इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से x का पावर 100 कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, x का पावर 6 + 1,
यहाँ पे अगर हम x का पावर 40 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, x का पावर 6 प्लस 1। अगर हम लोग यहाँ से x का पावर 22 कम कर लेंगे तो बचेगा x का पावर 6 प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस का 4। हमें पता है कि यदि x प्लस 1 अपान x रूट 3 हो तो x का पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा x का पावर 100 इंटू 0, फिर प्लस x का पावर 40 इंटू 0, फिर यहाँ पे रखेंगे x स्क्वायर इंटू 0 और ये हो जाएगा प्लस का 4। ये पूरा 0 होगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा और फिर ये भी 0 और ये बचेगा लास्ट में प्लस 4। जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं एक और क्वेश्चन अगर लिखा गया हो, इसी तरीके से क्वेश्चन लिखा गया हो कि x प्लस, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर अंडर रूट 3 दिया गया हो, लिखा होगा यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का अंडर रूट 3, और फाइंड करने के लिए बोले कि x का पावर 14 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 14, क्या बोले, फाइंड करो कि x का पावर 14 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 14। अगर ये फाइंड करने के लिए बोले तो हमें पता है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 होता है तो हमेशा x का पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस का, और सॉरी हाँ, x की पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाती है, -1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 के अकॉर्डिंग हम लोग तोड़ेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 6 का पावर 2, ये हो गया 12 पावर, फिर हो जाएगा x स्क्वायर, हो गया 14 पावर। फिर इसी तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं x का पावर 6 का स्क्वायर फिर प्लस x स्क्वायर। हमें पता है कि x का पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पर रखेंगे -1, तो -1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 अपॉन हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी इंटू में। तो इस तरीके से -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और 1 का स्क्वायर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है कि अगर एक पावर से अगर दो पावर निकालना हो तो क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर माइनस का 2। तो वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 दिया गया है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर -2 कितना होगा, 3 - 2 = 1। तो इस तरीके से हम आंसर ला देंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे, जैसे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखा था, उसी तरीके से एक और फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू का। जैसे अभी हमने ए क्यू प्लस बी क्यू देखा था, उसी तरीके से एक हमारा अगला फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा फार्मूला होता है जिसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या होता है, इसके लिए कंडीशन क्या होता है, ध्यान देंगे। यदि दिया गया हो इस क्वेश्चन में, अगर कहीं दिया गया हो कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, अब इसमें कंडीशन क्या होता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1, उस वाले कंडीशन में क्या था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 था। इसमें अगर -1 हो तो ध्यान देंगे तो हमेशा एक्स क्यू -1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्स क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 होती है, ठीक है। इसके लिए ये कंडीशन हम याद रखेंगे कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1 दिया गया हो तो हमेशा x क्यू प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, या फिर हम कह सकते हैं x क्यू की वैल्यू आ जाती है 1। और उस वाले कंडीशन में क्या था, उसमें था कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अगर दिया गया 1 तो हमेशा x क्यू प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, जहाँ पे x क्यू की वैल्यू आ जाती है -1। तो उस वाले में ये था प्लस वाले में, अब ये आ गया माइनस वाले में। तो माइनस वाले में क्या होता है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1 हो तो हमेशा x क्यू -1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। जैसे इस पे क्वेश्चन लिखा गया हो, सपोज करते हैं एक क्वेश्चन लिखा गया हो कि x का पावर 9 दिया गया हो, क्या लिखा हो, x का पावर 9, बोले कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर दिया गया हो कंडीशन, यहाँ पर दिया गया हो कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1, तो x का पावर 9 की वैल्यू, x का पावर 12 की वैल्यू, ये निकालना हो, कैसे निकालेंगे। तो हम पता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स -1 हो तो x क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं x का पावर 3 का पावर 3, अब x क्यू की वैल्यू होती है 1, 1 का क्यू कितना आएगा, 1, ये हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से 12 को लिख सकते हैं x का पावर 3 का पावर 4, अब x क्यू की वैल्यू होती है 1, तो 1 का पावर 4 कितना हो जाएगा हमारा, 1। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा गया हो, क्वेश्चन दिया गया हो कि यदि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1, अगर इस तरीके से दिया गया हो, अगर फाइंड करने के लिए बोले कि फाइंड करो x का पावर 25 माइनस x का पावर 22, फिर प्लस x का पावर 21 प्लस x का पावर 18, और फिर दे दिया हो इस तरीके से x का पावर 15 माइनस x का पावर 12। इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया हो तो बोले इसकी वैल्यू बताने के लिए, तो हमें पता है कि यदि x प्लस
1/x की वैल्यू -1 होती है, तो हम जानते हैं कि x³ - 1 = 0 होता है, या फिर हम कह सकते हैं x³ की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, दोनों तरीके से तोड़ सकते हैं। यहाँ पे माइनस है तो इसमें से हम कॉमन भी कर सकते हैं। x⁻22 कॉमन कर लेंगे, कितना बचेगा, x⁻3 - 1। इन दोनों में से कॉमन हो नहीं पाएगा, तो इस तरीके से हम इसको 21 को लिख सकते हैं x⁻3⁻7। इसी तरीके से 18 को लिख सकते हैं x⁻3⁻6। और इन दोनों में से माइनस है तो कॉमन कर सकते हैं, x⁻12 कॉमन करेंगे तो बचेगा x⁻3 - 1। तो हमें पता है कि x⁻3 - 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये पूरा 0, तो x⁻22 पूरे 0। और फिर यहाँ पे x⁻3 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1⁻7, फिर प्लस x⁻3 की वैल्यू 1, 1⁻6, और ये हो जाएगा x⁻12, और x³ - 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसको सोल्व करेंगे तो ये पूरा 0, ये भी हो जाएगा हमारा 0। क्या बचेगा, 1⁻7 1 और 1⁻6 1, जोड़ेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके आगे देखेंगे, आगे जो हमारा है अभी तक का बिल्कुल न्यू है, ये किसी फार्मूले पे नहीं है, ठीक है, ये बिना फार्मूले का है, ये अब तक का सबसे न्यू क्वेश्चन है। इसको आप लोग ध्यान समझेंगे और ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन से इसको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन लिखा हो कि x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर प्लस z - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अगर 0 दिया गया हो, ठीक है, इस तरीके से कि नंबर हो, उनका स्क्वायर का जो सम है वो 0 दिया गया हो। तो पहली बात ये कि हम जानते हैं कि कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर का सम कभी 0 नहीं हो सकता है, चाहे वो नंबर कोई भी दिया गया हो, अगर पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर हो। अगर कभी भी किसी नंबर का अगर स्क्वायर का सम करेंगे तो वो कभी 0 नहीं आ सकता है। तो अगर इस कंडीशन में अगर 0 दिया गया है, अगर सपोज करें ऐसे दिया 0 दिया गया हो, तो हमेशा हम क्या करते हैं कि x - 1 को हम किसके इक्वल मानेंगे, मानेंगे 0 लिखा हो, तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 1। फिर इसी तरीके से y - 1 की वैल्यू क्या मानेंगे 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 1। और इसी तरीके से फिर हम आगे z - 1 की वैल्यू 0 मानते हैं, तो z की वैल्यू क्या आ जाती है 1। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि यदि कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर का सम अगर 0 है, तो इस तरीके से इसको एक बार 0 के इक्वल मानते हैं, फिर एक बार इसको 0 के इक्वल मानेंगे, फिर एक बार इसको 0 के इक्वल मान के उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे क्वेश्चन समझाते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा गया हो, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि a - 1 का होल स्क्वायर प्लस b - 1 का होल स्क्वायर प्लस c - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा गया है क्वेश्चन। यदि इतना इक्वल टू 0 तो फाइंड करो। अगर बोलते हैं कि फाइंड करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे। अभी हमने बताया कि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर का सम कभी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 दिया गया हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल मानेंगे, फिर एक बार इसको 0 के इक्वल मानेंगे, फिर एक बार इसको 0 के इक्वल मानेंगे। तो मानेंगे, लेट करेंगे कि a - 1 इक्वल टू 0, देन a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर मानेंगे b - 1 इक्वल टू 0, देन b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और फिर मानेंगे c - 1 इक्वल टू 0, देन c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा आंसर 3। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, क्या आ जाएगा 3। जैसे और एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं सपोज करते हैं कि क्वेश्चन लिखा हो कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर किसी क्वेश्चन में दिया गया हो कि इतना बराबर 0, यदि, और फाइंड करो, ज्ञात करो, क्या फाइंड करो कि a प्लस बी प्लस सी, अगर हमें ज्ञात करना हो तो हमें, अभी हमने बताया कि सबसे पहले ये कि किसी भी नंबर का स्क्वायर का सम कभी 0 नहीं हो सकता। तो हम लोग मानेंगे इसको, एक बार 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, उस कंडीशन में क्या मानते हैं, हम मानेंगे कि a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकाले तो क्या होगा, b निगेटिव इधर जाकर पॉजिटिव और c पॉजिटिव इधर जाके निगेटिव हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम मानेंगे b माइनस सी प्लस ए इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो c निगेटिव है तो c पॉजिटिव, और a पॉजिटिव है तो a निगेटिव हो जाएगा। फिर सेम कंडीशन इसी तरीके से अगर हम यहाँ भी माने कि c माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, अगर c की वैल्यू निकाले तो क्या होगा, a निगेटिव है तो पॉजिटिव और b पॉजिटिव है तो निगेटिव, क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा।
अब हम किसकी वैल्यू निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। अब हम तीनों वैल्यू को पुट कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी। ये बराबर क्या हमने निकाला, b माइनस सी। फिर प्लस b की वैल्यू क्या निकाला, c माइनस ए। फिर प्लस c की वैल्यू क्या निकाला, a माइनस b। b से b कट गया, c से c कट गया, a से कट गया, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे, कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर का सम अगर 0 है तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे एक नया क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कभी कभी ये एग्जाम में आ जाता है, क्वेश्चन अगर लिखा गया हो कहीं कि a अपान 1 माइनस ए प्लस बी अपान 1 माइनस बी प्लस सी अपान 1 माइनस सी इसको तो अगर 2 दिया गया हो, अगर हमें फाइंड करने के लिए बोले कि फाइंड करो 1 अपान 1 माइनस ए प्लस 1 अपान 1 माइनस बी प्लस 1 अपान 1 माइनस सी, अगर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोले तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर समझा जाए तो देखा जाए तो नीचे का डिनोमिनेटर सब में सेम सेम है, बस नोमिनेटर बदला हुआ है, मतलब अंश बदला हुआ है, हर सेम है। तो अंश में यहाँ पे ए है, यहाँ पे हमें क्या लाना पड़ेगा, 1 लाना है। बी है तो 1 लाना पड़ेगा, सी है तो 1 लाना पड़ेगा। अब ये कैसे होटेगा, अगर ध्यान देंगे, अगर हम कहीं से यहाँ पे -1 ला देंगे तो ये कट सकता है -1। अगर देखिए 1 माइनस ए, अगर इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर 1 माइनस ए आएगा, तो माइनस ए से माइनस ए कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सभी में 1 जोड़ने पर क्या करेंगे, सभी में 1 जोड़ने पर एक जोड़ते हैं तो क्या होगा, ए अपान 1 माइनस ए प्लस 1। फिर इसी तरीके से b अपान 1 माइनस बी प्लस 1। फिर इसी तरीके से c अपान 1 माइनस सी प्लस 1 बराबर क्या दिया हुआ है, 2। अगर हम इधर 3 ठो जोड़े हैं 1 1 1, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 3 ठो 1 1 1 ऐड कर देंगे। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस ए, ये हो जाएगा a प्लस 1 माइनस ए। इसी तरीके से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी, इसका लेंगे क्या होगा, b प्लस 1 माइनस बी। इसी तरीके से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 माइनस सी, इसको हो जाएगा c प्लस 1 माइनस सी बराबर कितना होगा, 2 3 4 5। c से c कट गया, b से b कट गया, a से a कट गया, क्या आ गया 1 अपान 1 माइनस सी, फिर प्लस 1 अपान 1 माइनस बी, फिर 1 अपान 1 माइनस सी बराबर 5। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। इन क्वेश्चनों में कभी कभी जोड़ना पड़ता है, कभी कभी घटाना पड़ता है, कभी कभी मल्टीप्लाई भी करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, उसमें हम थोड़ा सोचेंगे तो आ जाता है। आसान रहते हैं क्वेश्चन, बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगर अगला क्वेश्चन इस टाइप से लिखा गया हो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा। अगर कहीं क्वेश्चन लिखा हो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, अगर इस तरीके से 2 दिया गया, अगर फाइंड करने के लिए बोले कि x का पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 13 की वैल्यू ज्ञात करो, तो ध्यान से देखिए, कभी भी अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 दिया होता है तो हमेशा x की वैल्यू हम 1 मानते हैं। क्या मान लेते हैं, 1। अगर हम 1 मान लें, लेट करें कि x इक्वल टू अगर 1 मानते हैं तो देखते हैं क्या 1 रखने पे क्या लेफ्ट और राइट साइड दोनों आपस में इक्वल आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम रखेंगे 1, तो 1 प्लस 1 अपान 1, सोल्व करेंगे 1 प्लस 1 यानी 2। 2 आ गया, लेफ्ट में भी और राइट में भी क्या दिया हुआ है, 2 दिया है। तो इस तरीके से जब वेरीफाई हो जाता है तो हम यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 का पावर 12 प्लस 1 अपान 1 का पावर 12 क्या होगा, 1 प्लस 1 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि कभी भी x प्लस 1 तो हमेशा x की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 1 मानते हैं, ठीक। जैसे एक और क्वेश्चन समझते हैं। अगर मान लेते हैं कहीं दिया गया हो कि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू माइनस 2 दिया गया हो, ठीक है, और इस तरीके से पूछेगा क्वेश्चन, फाइंड करो x का पावर 99 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 100। अगर क्या करेंगे, अब देखेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखेंगे कि -2 आ जाएगा। अगर हम दोनों में x के जगह अगर -1 रख दें तो -1 -2 हो जाएगा। देखते हैं, मान लेते हैं लेट x रखेंगे -1 प्लस 1 अपॉन -1, तो सोल्व करेंगे -1 इधर जाएगा तो जाएगा -1, कितना जाएगा माइनस, आ गया माइनस। तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे तो हो जाएगा x का पावर, x का क्या रखेंगे, -1 का पावर 99, फिर प्लस 1 अपॉन 1 का पावर 100। अब -1 पे अगर ऑड पावर है तो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा माइनस में आएगी, तो हो जाएगा। और यहाँ पे अगर वैल्यू इवन पावर जो है, इवन पावर है तो हमेशा किसमें आएगी, प्लस में आएगी। इसको सोल्व करेंगे क्या होगा, -1 और ये हो जाएगा +1, सोल्व करेंगे कितना जाएगा, 0। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन क्या लिखा हो कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 0, अगर इस तरीके से प्लस सी इक्वल टू 0,
अगर फाइंड करने के लिए बोले कि हमें फाइंड करो कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना हो, अगर दिया गया हो कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करो। हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, जब भी क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी को अगर 0 दिया गया हो हमेशा हम क्या मानेंगे, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 और सी की वैल्यू क्या मानेंगे, -1, इस -2 सॉरी क्या मानेंगे, -2। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 दिया गया हो तो हमेशा ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 और सी की वैल्यू क्या मानते हैं, -2 मानते हैं। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो देखें 0 आ जाएगा, 1 प्लस 1 -2 क्या होगा, 2 -2 0 आ गया। इस तरीके से हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे, जहाँ ए है वहाँ 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू -2 का स्क्वायर अपॉन सी की वैल्यू -2 का स्क्वायर -1 इंटू ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये हो जाएगा -1। कितना होगा, 4 5 6 और 6 4 में से घटाएंगे 3, 3 रंग 6 काट देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, इसमें नहीं चाहे किसी भी क्वेश्चन में, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 0 दिया गया हो और बाकी फाइंड करने के लिए कुछ भी बोले, 3 पावर 10 पावर 50 पावर कुछ भी बोले, तो हमेशा हम यही वैल्यू मानेंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -2 और फिर जो भी हमारा आंसर आएगा वो आंसर हो जाता है। इसी तरीके से हमारा अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, जैसे अगर दिया गया हो, कभी भी अगर दिया गया हो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू, अगर कह दिया हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, अगर दिया गया हो किसी भी क्वेश्चन में, अगर दिया गया हो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, तो उसके लिए हम लोग हमेशा जब भी मानना होगा तो ए की वैल्यू मानते हैं 2, बी की वैल्यू मानते हैं 2 और सी की वैल्यू मानते हैं -1। अगर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो देखेंगे कि दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। एक बार दिखा दे जाए आपको, हम ए की वैल्यू 2 रखें तो 2 इंटू बी की वैल्यू 2, फिर प्लस बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -1, फिर प्लस सी की वैल्यू -1 इंटू ई की वैल्यू 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2, क्या होगा 4 -4 क्या आ जाएगा 0। तो कभी भी याद रखेंगे, कभी भी यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया हो तो हमेशा ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू क्या मानते हैं, -1 मानते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया हो कि यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, इस तरीके से 0 दिया गया, कहे कि फाइंड करो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया कि कभी भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया हो तो हमेशा क्या मानते हैं, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2 और सी की वैल्यू क्या मानते हैं, -1। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो रखेंगे क्या आएगा, 1 अपॉन ए की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -1, फिर प्लस 1 अपॉन बी की स्क्वायर 2 माइनस सी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू क्या है हमारी 2, फिर प्लस 1 अपॉन सी की वैल्यू क्या है -1 माइनस ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 2। ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2, फिर प्लस 1 अपॉन ये कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस कितना होगा 2 बन जाए 2। फिर इसी तरीके से इसको भी -1 का स्क्वायर 1 और 2 और 2 2 जा 4, इसको हम जोड़ेंगे कितना होगा 1 अपॉन 6, फिर 1 अपॉन 6, फिर प्लस 1 अपॉन 4 में से घटा क्या बचेगा -3, इसको जोड़ेंगे क्या होगा 2 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 3, 3 2 2 2 3 6 क्या होगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, दोनों काट देंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे, कभी भी अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 दिया गया हो तो हमेशा ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू क्या मानते हैं, -1।